हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 11 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ और इसमें भी चैप्टर 8 कह लीजिए, यूनिट 8 कह लीजिए, ये वाली यूनिट हम पढ़ रहे हैं। सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस ये चल रही है हमारी, और इसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे आज हम, इशूज़ ऑफ शेयर। कौन कौन से सोर्सेज हैं जिससे कंपनी पैसा इकट्ठा कर सकती है। मैंने 3 वीडियोज़ टोटल इस पर ऑलरेडी बनी हुई हैं, 3 वीडियोज़ इस पे ऑलरेडी बनी हुई है इस यूनिट पे। तो ये चौथी वीडियो है, फोर्थ वीडियो कह सकते हैं हम इसको, और ये है कि कौन कौन से सोर्सेज से कंपनी फंड इकट्ठा रेज कर सकती है। तो आज हम पढ़ने इशूज ऑफ शेयर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिए। आइए पढ़ाई के ओर चलते हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तीनों वीडियो पहले उनको देखिए, फिर इसको देखिए, सीक्वेंस में देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी सारी चीज़ें। तो आइए समय खराब ना करते हम पढ़ाई के ओर चलते हैं। इशू ऑफ शेयर के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। देखिए, इशू ऑफ शेयर जो है, द कंपनी या द कैपिटल ऑफ अ कंपनी डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स और यूनिट्स। एक कंपनी की कैपिटल जो होती है, मान लीजिए एक कंपनी की रजिस्टर्ड कैपिटल जो है वो आपकी है 10 लाख, ठीक है। 10 लाख एक कंपनी की रजिस्टर्ड कैपिटल है, तो वो छोटे छोटे पार्ट्स में बढ़ती है एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ ईच। ये जो ईच जिसकी बात कर रहे हैं ना हम, यही शेयर होता है। तो कह सकते हैं एक कंपनी की टोटल कैपिटल जितनी भी रजिस्टर्ड होती है, उसमें एक छोटी सी यूनिट, छोटा सा पार्ट जो छोटे छोटे नंबर में बटे होती है, उसको हम शेयर कहते हैं या अंश कहते हैं इसको हिंदी में। द कैपिटल ऑफ द कंपनी डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, और यूनिट में बटी होती है, और ईच सच यूनिट इज कॉल्ड अ शेयर। यही यूनिट शेयर कहलाती है। तो 10 लाख जो है, मान लीजिए 10 लाख रुपए टोटल कंपनी कैपिटल है, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 लाख हो गई। इसका मतलब 1 लाख शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। तो ये 10 ईच जो है ये ही कैपिटल है, इसको शेयर बोला जाता है। कंपनी की टोटल कैपिटल का छोटा सा पार्ट 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 50 रुपीज़, जितने भी कंपनी इस शेयर की वैल्यू डिसाइड करती है वो माना जाता है, इसी को शेयर बोला जाता है। तो इसको सम अप में हम कहें तो ये है कि एक पूरी कंपनी की जो टोटल कैपिटल होती है उसमें एक छोटा सा पार्ट जो एट द रेट ऑफ ईच में बटा होता है, उसको ही शेयर बोला जाता है। इन अदर वर्ड, शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। कंपनी की टोटल शेयर कैपिटल में जो शेयर होता है उसी को हम शेयर कहते हैं। द एग्रीगेट वैल्यू of the share is known as share capital। आइए अब इसके बारे में पढ़ते हैं हम, इशू ऑफ शेयर के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। दोज हु सब्सक्राइब टू द शेयर कैपिटल बिकम द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। जो कंपनी के शेयर ले लेता है वो कंपनी का मेंबर बन जाता है। एंड और आर कॉल्ड शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स कहलाते हैं उन्हें, शेयर होल्डर्स कहते हैं जो कंपनी के शेयर खरीदते हैं। एंड दे आर गेटिंग द स्टेटस ऑफ ओनर्स इन द कंपनी। कंपनी के ओनर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो जो भी कंपनी के शेयर्स लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल देके बता रखा है, जिन्होंने अलग अलग शेयर कंपनी के ले रखे हैं, जितने जितने शेयर ले रखे हैं वो कंपनी के कौन हो गए, ओनर्स हो गए। और वैसे वो कौन होते हैं, कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं। हैंस शेयर्स आर ऑल्सो डिस्क्राइब एज द ओनरशिप सिक्योरिटीज भी बोला जाता है। शेयर्स 2 तरह के होते हैं, नंबर 1 इक्विटी शेयर, नंबर 2 प्रेफरेंस शेयर। आज हम इक्विटी शेयर के बारे में पहले पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिए। तो इक्विटी शेयर क्या होते हैं, इसे ऑर्डिनरी शेयर भी बोला जाता है, इसको हिंदी में समतांश कहते हैं। इक्विटी शेयर आर दो शेयर विच डू नॉट कैरी एनी स्पेशल और प्रेफरेंशियल राइट इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो सिंपल कंपनी जो एक शेयर इशू करती है उसको सिंपल शेयर, इक्विटी शेयर बोला जाता है। इन पे कोई प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता, कंपनी के डिविडेंड के समय भी, कंपनी की रीपेमेंट के समय भी, ठीक। और इक्विटी शेयर होल्डर्स आर रिस्क बेरियर एज वेल एज द रियल ओनर्स एज दे आर एंटाइटल्ड टू रिसीव एनी मनी ओनली आफ्टर द पेमेंट ऑफ ऑल द डेब्ट्स। ये कंपनी के रिस्क बेयरर बोले जाते हैं, साथ में कंपनी के रियल ओनर्स यही होते हैं। और जब सब कुछ कंपनी सबकी पेमेंट कर देती है, सबसे लास्ट में इनकी पेमेंट का नंबर आता है, ठीक है। इसको रियल ओनर भी बोला जाता है। द अमाउंट रेज बाय द इक्विटी शेयर्स इज नोन एज द इक्विटी शेयर कैपिटल। कंपनी इन शेयर्स को इशू करके जो पैसा इकट्ठा बोलती है उन्हें इक्विटी शेयर कैपिटल कहा जाता है। इसके कुछ मेरिट्स पढ़ रहे हैं हम। नंबर 1 सूटेबल फॉर रिस्क टेकर। रिस्क जो लेना चाहते हैं उनके लिए बढ़िया, उन कंपनीज के लिए। कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती डिविडेंड की, जरूरी नहीं है 2 या 2 मत दो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। परमानेंट कैपिटल है कंपनी की, लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं। प्रोवाइड क्रेडिट वर्थिनेस ऑफ द कंपनी टू द कंपनी। कंपनी को एक तरह से काफ़ी अच्छी पेमेंट मिल जाती है। नो चार्ज अगेंस्ट एसेट, में कोई चार्ज नहीं होता है। चार्ज का मतलब होता है कि ऐसा कुछ नहीं कि अगर इनकी पेमेंट नहीं करेंगे शेयर होल्डर आपको कोई चार्ज लेके एसेट भेज देंगे, ऐसा नहीं है। दे हैव वोटिंग राइट्स, इनको वोट करने का राइट होता है। कंपनीज फॉलो डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, यही शेयर होल्डर करते हैं, यही कंपनी के असली मालिक होते हैं। आगे इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। नंबर 1 इनकम इज़ नॉट स्टडी। इसमें इनकम फिक्स नहीं होती है, फ्लक्चुएशन होती है। डिपेंड ऑन प्रॉफिट। हाई कॉस्ट, कॉस्ट काफ़ी आती है, एकदम कंपनी ऐसे ही कोई भी शेयर इशू नहीं कर सकती, काफ़ी कॉस्ट आती है, फ्लोटेशन कॉस्ट काफ़ी होती है।
डिल्यूशन इन कंट्रोल ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर व्हेन द कंपनी मेक्स फ्रेश इशू। तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं वो थोड़ा सा इसको सही नहीं समझते, जब कंपनी कोई फ्रेश इशू करती है। कॉम्प्लेक्स है, इसकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ कुछ फॉलो करनी पड़ती हैं तभी शेयर इशू कर सकते हैं आप, अदरवाइज नहीं। और अभी हम इसमें पढ़ रहे थे, हमने पहला तो पढ़ लिया, हम सेकंड के बारे में पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ शेयर, प्रेफरेंस शेयर के बारे में पढ़ रहे हैं। इसको हिंदी में पूर्वाधिकारी अंश कहते हैं। क्या होता है प्रेफरेंस शेयर? जैसे नाम से ही पता लग रहा है, अ प्रेफरेंस शेयर इज वन विच कैरी सर्टेन प्रेफरेंशियल राइट्स विद रिगार्ड टू द पेमेंट ऑफ द डिविडेंड एट ए फिक्स रेट ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द कंपनी एंड रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल ऑन द वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। दो बातें यहाँ पर, एक बात यहाँ आई है, ठीक, और एक बात यहाँ आई है। जैसे इसका नाम है प्रेफरेंस शेयर, तो प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनके ऊपर दो बातों पे इनको प्रेफरेंस मिलता है। पहला किस बात पे? एट द टाइम ऑफ गेटिंग डिविडेंड, फर्स्टली द प्रेफरेंस शेयर होल्डर विल गेट द डिविडेंड फर्स्ट ओवर इक्विटी शेयर होल्डर। इट मीन्स अगर कंपनी डिविडेंड पे कर रही है, लाभांश पे कर रही है, अब कंपनी शेयर होल्डर्स को रिवार्ड के तौर पे जो पैसा देती है उसको डिविडेंड बोला जाता है। तो ये जो डिविडेंड है जब कंपनी पेमेंट करती है तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाता है, उसके बाद बचता है तो इक्विटी को दिया जाता है। और ऐसे ही सेकेंड नंबर में हम कहेंगे कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव द प्रेफरेंस राइट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी एट देयर पेमेंट फर्स्ट, मतलब द प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर विल गेट देयर पेमेंट फर्स्ट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी ओवर इक्विटी शेयर होल्डर। तो जितने भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं, अगर कंपनी बंद हो रही है, जब कंपनी खत्म होती है उसको वाइंडिंग अप बोला जाता है। तो वाइंडिंग अप अगर कंपनी हो रही है तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट मिलेगी, बाद में इक्विटी को। इन्हीं दोनों के ऊपर इसको प्रेफरेंस शेयर बोला जाता है। एक पहला राइट, इनको डिविडेंड लेने का पहला राइट है, और ऐसे ही अगर कंपनी बंद हो रही है तो जो फाइनल पेमेंट होगी वाइंडिंग अप के समय, इनको लेने का पहला राइट है, ओवर इक्विटी शेयर होल्डर। तो यही बात यहाँ पर वो बार बार बता रहा है। ओके, तो ये बता भी रहा है कौन से प्रिविलेज होते हैं। नंबर 1 है राइट टू गेट द डिविडेंड फर्स्ट। अगर कंपनी डिविडेंड दे रही है तो फिक्स रेट पे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेगा, ठीक है, नंबर 1 पे ये आएंगे। और अगर उसके बाद कुछ बचता है तो नंबर 2 पे इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। ओके, पहली बात ये कह रहा था जो मैं आपको बता रहा था अभी। नंबर 2 पे कह रहा है कि नंबर 2 पे भी पहला नंबर इनका आएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। अगर कंपनी वाइंडिंग का पूरी है तो पेमेंट की बात आ रही है, पहले इनको पेमेंट मिलेगी और उसके बाद अगर पैसा बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा। इन्हीं दोनों बातों के ऊपर जो प्रेफरेंस होता है, इसलिए इनको प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहा जाता है। दो बातों पे, एट द टाइम ऑफ गेटिंग डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर विल गेट डिविडेंड फर्स्ट ओवर इक्विटी शेयर होल्डर, और एट द टाइम ऑफ गेट द रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल प्रेफरेंस शेयर होल्डर विल गेट द देयर पेमेंट फर्स्ट ओवर इक्विटी शेयर होल्डर। यही मैं आपको बार बार बता रहा था पीछे। तो आगे हमें कह रहा है इसके कुछ फ़ायदे होते हैं। फिक्स रेट ऑफ रिटर्न से गारंटीड होता है, इसमें मिलता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो होते हैं कंपनी की रीपेमेंट में इन्हें पहले पेमेंट मिलती है। नो डाइल्यूशन इन कंट्रोल, ठीक है, तो ये बता रहा है इसके फ़ायदे। लेकिन इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं। नॉट सूटेबल फॉर हाई रिस्क टेकर्स, जो हाई रिस्क लेते हैं उनके लिए सही नहीं है। डाइल्यूट्स क्लेम और एसेट्स हो जाता है इस पर। हायर रेट ऑफ डिविडेंड इस पर पेमेंट करना पड़ता है उस कंपनी को जो भी इशू करती है। अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कितने तरह के होते हैं प्रेफरेंस शेयर? इनके टाइप्स कितने तरह के होते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। नंबर 1 क्यूमुलेटिव, नंबर 2 नॉन क्यूमुलेटिव, नंबर 3 पार्टिसिपेटिंग, नंबर 4 नॉन पार्टिसिपेटिंग, नंबर 5 कन्वर्टेबल, नंबर 6 नॉन कन्वर्टेबल। थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में, ध्यान से देखिए। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है दे हैव द राइट टू एंजॉय अनपेड डिविडेंड इन द ईयर ऑफ लॉस ऑन इनएडुकेट प्रॉफिट इन फ्यूचर ईयर्स। अगर मान लो कंपनी को फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट हुआ, कंपनी ने डिविडेंड दे दिया, सेकंड ईयर में कंपनी को प्रॉफिट हुआ, कंपनी ने डिविडेंड दे दिया, थर्ड ईयर में कंपनी को लॉस हो गया तो कंपनी डिविडेंड नहीं देगी, लेकिन वो एक्यूमुलेट होता चला जाएगा। तो प्रेफरेंस शेयर वाले केस में क्या होगा, उसे क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर बोला जाता है। तो अगले साल जब कंपनी को फोर्थ ईयर में प्रॉफिट होगा तो कंपनी क्यूमुलेटिव करके सारे सालों का प्रॉफिट भी दे सकती है आगे फ्यूचर इस ईयर में, ठीक है, इसको बोला जाता है। नंबर होते हैं नॉन क्यूमुलेटिव भी होते हैं। नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब होता है कि अनपेड डिविडेंड इज लॉस्ट। जिस ईयर में कंपनी को लॉस होगा उस ईयर में कंपनी पेमेंट नहीं करेगी, जिसमें प्रॉफिट होगा कंपनी उसमें पेमेंट कर देगी। तो इसको बोला जाता है, इसमें क्यूमुलेटिव नहीं होता प्रेफरेंस शेयर का इंटरेस्ट, ठीक है, डिविडेंड जो है क्यूमुलेटिव नहीं होगा। अनपेड डिविडेंड इज नॉट कैरिड फॉरवर्ड टू द सब्सिक्वेंट ईयर, लास्ट में होता है, इसमें नहीं होता। आगे कह रहा है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, यूजुअल डिविडेंड एट फिक्स रेट एंड शेयर इन सरप्लस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। इसमें एक फिक्स % से डिविडेंड मिलता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, ठीक है, इन सरप्लस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी के प्रॉफिट, तो उसको पार्टिसिपेटिंग बोला जाता है। अगर कंपनी में प्रॉफिट होगा तो उनको भी जरूर मिलेगा। और नॉन पार्टिसिपेटिंग क्या होता है, कोई राइट ऐसा नहीं होता सरप्लस प्रॉफिट में हिस्सा देने का, ठीक है, फिक्स डिविडेंड होता है ओनली। आगे कह रहे हैं हमें कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, जिन प्रेफरेंस शेयर को एक फिक्स टाइम के बाद इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा उनके आगे लिखा होता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, तो वो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कहलाते हैं। ये अपनी लाइफ टाइम में कन्वर्ट हो जाते हैं एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद इक्विटी शेयर्स में, वो क्यूमुलेटिव होते हैं। लेकिन नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब जो जैसा है वैसे ही रहेगा। अगर ये प्रेफरेंस शेयर हैं शुरू से स्टार्टिंग से, ठीक है, तो ये एंड तक प्रेफरेंस शेयर रहेंगे, इनको कभी भी कन्वर्ट नहीं किया जाएगा।
एज पर द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 ऑल प्रेफरेंस शेयर इशूड बाय इंडियन कंपनी मस्ट बी रिडीम्ड विद इन 20 ईयर्स। तो ये नया है 2013 एक्ट के अकॉर्डिंग 20 साल के अंदर कोई भी शेयर है उसकी जो है रिडीम करने जरूरी है, वापस करने जरूरी है। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं इसका, इशू ऑफ डिवेंचर। ये सारे सोर्सेज पढ़ रहे हैं, किस किस सोर्सेज से फंड इकट्ठा कंपनी कर सकती है। इसमें एक इशू ऑफ शेयर था, अब इशू ऑफ डिवेंचर है। सबसे पहले डिवेंचर के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है डिवेंचर, ध्यान से देखिए। डिवेंचर इज अ रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ डेप्ट। इट मीन्स कंपनी ने कोई पैसा शेयर होल्डर डिवेंचर होल्डर से जो उधार ले रखा है, तो बदले में कंपनी एक रिटर्न डॉक्यूमेंट इशू करती है, उसको डिवेंचर बोला जाता है। एक फिक्स परसेंट से इसको इंटरेस्ट दिया जाता है इस पर। जैसे मान लो 10% डिवेंचर लिखा है, तो इसका मतलब अगर 1 लाख के हैं तो कंपनी 10% पे जिससे भी डिवेंचर इशू करे हैं, जिसको बदले जिससे डिवेंचर कंपनी ने इशू करके पैसा लिया, उन डिवेंचर होल्डर्स को कंपनी 10% के हिसाब से, इट मीन्स 1 लाख का 10% कितना हो गया 10,000, इतना कंपनी इसको इंटरेस्ट पे करेगी, आइदर कंपनी इज प्रॉफिट और लॉस। इट इज़ अ रिटर्न एक्नॉलेजमेंट होता है डेप्ट का बाय कंपनी विच कंटेन्स द प्रोविजन रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। तो ये एक तरह का रिसिप्ट है डेप्ट की कंपनी ने लोन ले रखा है, जिसपे साफ साफ लिखा होता है कि इंटरेस्ट मैं बता रहा था फिक्स परसेंट से लिखा होता है वो कंपनी देगी और रीपेमेंट देगी प्रिंसिपल अमाउंट को। इसको डिबेंचर बोला जाता है, एक तरह से रिटर्न डॉक्यूमेंट ऑफ ए डेप्ट का है, इसको हिंदी में ऋण पत्र कहते हैं हम। तो डिबेंचर कंपनी कैन इशू डिबेंचर कर सकती है इफ़ परमिटेड बाय इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इस वीडियो के एंड में उसका लिंक दे दूंगा, वीडियो का आपने नहीं देखी तो आप देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंपनीज लॉ वाली पूरी जो है आपकी मैं आपको दे दूंगा, आप इस वीडियो के एंड में लिंक मिल जाएगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अगर आपने वो नहीं देखी तो उसे डिटेल में देखना, आपको पता लग जाएगा क्या होते हैं, कंपनी के मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं और कंपनी फॉर्मेशन में काम आते हैं। तो ये कह रहा है कि एक कंपनी डिवेंचर इशू तभी कर सकती है जब उसके MOA और AOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन परमिट करते हों, अदरवाइज कंपनी नहीं कर सकती। ठीक है, टू इनवाइट द जनरल पब्लिक टू कॉन्ट्रीब्यूट इट्स लोन कैपिटल इन द सेम मैनर एज इट इनवाइट्स द शेयर कैपिटल, तभी कंपनी डिबेंचर इशू कर सकती है, अदरवाइज नहीं कर सकती। अ पर्सन हु होल्ड्स अ डिबेंचर इज कॉल्ड डिबेंचर होल्डर। जो भी डिबेंचर लेता है, खरीदता है, उसको डिबेंचर होल्डर बोला जाता है। और उसकी स्टेटस होती है क्रेडिटर वाली स्टेटस होती है कंपनी में, कंपनी उसको इंटरेस्ट पे करती है। अच्छा, इसके मेरिट्स क्या हैं, क्या क्या फ़ायदे होते हैं डिबेंचर के, ध्यान से देखिए। नंबर 1 फिक्स इनकम है, कम रिस्क पे मिल जाती है। पार्टिसिपेशन प्रॉफिट में होता है इनका, डायल्यूशन कंट्रोल में नहीं होता इनका। सूटेबल ड्यूरिंग स्टेबल अर्निंग्स और कम कॉस्टली होती है। इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, क्या नुकसान है देखते हैं। नंबर 1 परमानेंट बर्डन हो जाता है क्योंकि कंपनी को एक फिक्स % से इंटरेस्ट जो है इसमें देना पड़ता है। नंबर 2 रीपेमेंट डिफिकल्टी, इनकी रीपेमेंट हर कीमत पे करनी पड़ती है, इंटरेस्ट की अलग और प्रिंसिपल की अलग, इससे रिड्यूस होती है बोरिंग कैपेसिटी। डिबेंचर कितने तरह के होते हैं, ध्यान से देखिए। ये रहे सिक्योर्ड और मॉर्गेज डिबेंचर, सिंपल और नेक्ड और अनसिक्योर्ड डिबेंचर, रजिस्टर्ड डिबेंचर, बियरर डिबेंचर, कन्वर्टेबल डिबेंचर, नॉन कन्वर्टेबल, फर्स्ट डिबेंचर, सेकंड डिबेंचर। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, कहे तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। सिक्योर्ड होते हैं जो किसी पे सिक्योर्ड होते हैं, किसी एसेट पे सिक्योर्ड होते हैं, अगर डिबेंचर होल्डर को पेमेंट ना करें उनको कम इस सिक्योरिटी को उन्हें बेच सकते हैं, डिबेंचर होल्डर ले जा सकते हैं उठा के। दूसरा होते हैं अनसिक्योर्ड, जो सिंपल होते हैं, किसी भी सिक्योरिटी नहीं होती, चार्ज नहीं होता। रजिस्टर्ड डिबेंचर वो होते हैं जो कंपनी में रजिस्टर नाम लिखा होता है उनका। बियरर जो होते हैं जिसपे ब्लैंक होते हैं डिबेंचर। कन्वर्टेबल जिन्हें एक टाइम बाद कन्वर्ट कर दिया जाएगा शेयर्स में, ठीक है। और नॉन कन्वर्टेबल जो पूरी लाइफ टाइम में ऐसे ही रहेंगे, डिबेंचर रहेंगे, इनको कभी भी कन्वर्ट नहीं किया जाएगा किसी भी शेयर वगैरह में। फर्स्ट डिबेंचर, जो कुछ कंपनी डिबेंचर का नाम फर्स्ट डिबेंचर के नाम पे तो देती है, और ऐसे ही सेकंड डिबेंचर होते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। आई होप आपको ये पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगा एक छोटा बेल का जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। मैंने अकाउंटेंसी में भी आपके लिए बहुत सारी वीडियो, ट्रायल बैलेंस तक, जनरल एंट्री, अकाउंटिंग इक्वेशन, GST न्यूमेरिकल पोर्शन, सोर्सेज, ट्रायल बैलेंस, सब बना रखा है, आप उनको ज़रूर देखिए और अपने साथियों को भी मोटिवेट करें देखने के लिए। इसी के साथ आपका इस वीडियो और इस चैनल दोनों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।